तो और देखेंगे डी एंड एल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डी एंड एल सिस्टम क्या होता है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिवली कंफर्मेशन बोल सकते हैं। ओके, देन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अ इनोइंशियोमर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कैसी है, ओल्डेस्ट मेथड है किसके लिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, उसका जो नाम, ठीक है, नाम। तो फॉर इनोइंशियोमर ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, जो भी उसका नाम रखने के लिए, जो भी उसका अमीनो एसिड, अब उसको बहुत सारे आइसोमर रहते हैं, जैसे आपने इसके पहले देखा जो इनआइसोमर है, तो इनआइसोमर कैसे, वो कैसे जो स्ट्रक्चर ही कैसे सेम रहते हैं, बट उसकी जो मिरर इमेज है कैसी कभी कभी अलग रहती है, कभी कभी सेम रहती है। तो उसको नोमेनक्लेचर करने के लिए जो डेवलप की कौन से डी एंड एल सिस्टम ओल्डेस्ट मेथड है, तो किसने डेवलप की थी, फिशर और रैन स्नैप ने डेवलप की थी, ठीक है। कौन से साल में, तो 19वीं साल में इसको डेवलप की थी। देन इट इज इन इट फर्स्टली ग्लिसर जो ग्लिसराइड बोलते हैं, ग्लिसराइड टेक एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। पहले उन्होंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया था, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल लिया था। देन ड्रॉ द फिशर प्रोडक्शन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑन अ वर्टिकल लाइन एंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑन अ टॉप। तो यहाँ पे क्या बोला, पहले क्या करने का अपने को, जो आइसोमर मिला था उसका क्या कर पड़ेगा, फिशर प्रोडक्शन बनाने का। देन क्या बोला उसने, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर, जो वर्टिकल लाइन, जो अपनी जैसी समझो अपना ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ऊपर का मॉलिक्यूल कैसे एक मैक्सिमम कार्बन आइटम उसमें रहनी चाहिए, और जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑन टॉप, ठीक है, जो कार्बन आइटम रहनी चाहिए, और एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट का नंबर कैसा ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग भी चाहिए। देन लुक एट द लास्ट कार्बन इफ इट कंटेन NH और OH ग्रुप। ये हम एग्जांपल है, पूरे एग्जांपल है, उसमें पूरा समझेंगे, ठीक है। पहले आप ये समझ लो। देन आप इसमें क्या बोला, लुक एट द लास्ट कार्बन, समझो यहाँ पे आप देखो। अब इसमें हम आसानी से क्या बोला, लुक एट द लास्ट कार्बन इफ इट कंटेन NH ग्रुप, जब अमाइन और OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं एट राइट, देन इट्स कॉल्ड डी, ठीक है। एंड इफ देन L, ठीक है। तो डी एंड L हम कैसे पहचानते हैं, अगर जो आइसोमर है उसमें अगर NH और OH कंटेन है, तो उसके बेस पे हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। डी और L कैसे बताएंगे, देखिए चलो। तो इधर क्या समझो, अगर समझो अपना ऐसा आइसोमर है, देखो ये कैसा है, अगर इधर OH रहेगा, इधर कोशिश मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। अब एक कोशिश साइड में होगा राइट साइड, तो उससे क्या होंगे, डी, ठीक है, डी। तो इसका जो भी नाम होगा उसके आगे डी पहले लगेंगे, देन उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखो, समझो यहाँ पे ऐसा अपना आइसोमर है, आप इतने कार्बन कितने रखे, 1 2, ठीक है। पहले अपना एक ही था, अब कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यहाँ पे समझो OH है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे समझो एक मालूम कौन सा भी, ठीक है। अगर यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ समझो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो, समझो यहाँ पे OH है, यहाँ पे Cl है। अगर इधर कौन से भी मॉलिक्यूल आइटम रह सकते हैं, ठीक है। इधर कौन से, अगर एक कौन साइड पे, राइट साइड पे, कौन साइड पे, राइट साइड पे, तो इसे क्या बोलेंगे, डी। अगर ये OH इधर रहता तो इसे क्या बोलेंगे, L, उसका आगे उसका नाम लिखेंगे। देन अगर यहाँ पे NH भी रह सकता तो उसे क्या बोलेंगे, L। अगर NH इधर रहता तो उसे क्या बोलेंगे, D, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब NH और D उसमें से कोई भी, NH जो अमाइन है, जो OH है, उसमें से कोई भी एक जो ग्रुप बोल रहे, अगर वो राइट साइड में लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, L, जो ना सॉरी D और उसका जो आगे का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट साइड में रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, L। अगर पहले उसका L लिखने का पहले, देन उसके बाद में जो आइसोमर है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर अलग एग्जांपल, उसके पूरे एग्जांपल देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ आएगा। अब देखो OH और NH, जो भी मैंने अभी बोला, जो OH, अगर OH लगेगा तो राइट साइड में लगेगा उसे D बोलेंगे। अगर OH और NH जब लेफ्ट साइड में लगेगा उसे L बोलेंगे, उसका आगे का नाम लिखेंगे, जो आइसोमर है उसका नाम, ठीक है। तो देखेंगे एग्जांपल के साथ उसे। देन इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट, देन नोमेनक्लेचर डिसाइड। और जो मैंने बोला, जो कायरल कार्बन कंटेन कर रहे कहाँ पे, अगर देखो तो आपने वो कहाँ का लिखने का, जो नीचे के ऊपर का नहीं लिखने का। समझो ऊपर OH लगे तो ये लिखने का नहीं, तो कहाँ पे लिखने का, जो नीचे वाला कायरल कार्बन है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक ही
कायरल कार्बन है। अगर ऐसा रहता, जब बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, समझो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, अगर इसको ऊपर OH लगा और नीचे OH लगा तो किसको डिसाइड करना है, किसके बेस पे उसको डिसाइड करने का, ठीक है। तो जो भी कायरल कार्बन नीचे है तो उसके बेस पे उसको डिसाइड करने का, और डी है क्या ये ले, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द लास्ट कायरल कार्बन, इफ इट कंटेन NH और OH ग्रुप एट द राइट साइड, देन इट्स कॉल्ड एज डे, देन उसका आगे का नाम लिखेगा। इफ लेफ्ट साइड में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यल बोलेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से देख लो, और मैं इसके अगले एग्जांपल में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो OH एंड NH, अगर OH एंड NH राइट साइड में लगेगा D, लेफ्ट साइड में लगेगा यल, ठीक है। अब इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट, देन नोमेनक्लेचर डिसाइड ऑन द बाय द पेज NH, ठीक है, सॉरी NH, ठीक है। अगर जो अपना आइसोमर है उसमें OH और NH दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे, अगर अब देखो इधर समझो, देखो पहले ये देखने का, जो आइसोमर ऐसा मिला, 2 कार्बन इसमें 2 कायरल कार्बन ऐसे कंटेन रहेंगे, तो पहले देखेंगे लास्ट के, जो लास्ट का जो कायरल कार्बन है उसके बाजू में जो एटम है वो देखने, पहले जो ग्रुप है वो देखने का, ठीक है। अगर इधर NH है और OH है, अब क्या होगा, दोनों भी है, तो किसके बेस पे उसको डिसाइड करेंगे, किसके बेस पे, NH के, किसके बेस पे NH के बेस पे उसको डिसाइड करेंगे, वो D है या यल है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ NH और OH आर प्रेजेंट, देन नोमेनक्लेचर आर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ NH, ठीक है। अगर NH राइट साइड होगा तो D, NH अगर लेफ्ट साइड होगा तो यल। तो ये पूरा अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट था D एंड यल सिस्टम का, मैं उसको अच्छी तरह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखेंगे इसके एग्जाम में, ठीक है। चलो आप देखेंगे D एंड यल सिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है और भी समझा दूंगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखो, अब देखो मैंने क्या बोला था, जो भी OH, जो भी आइसोमर ऐसे रहने चाहिए, इट्स कंटेन OH और NH, ठीक है। और जो हम जो डिसाइड करेंगे D और L है, और एक बात समझ लो, जो D और L है इसे हम डेक्स्ट्रो और लियो नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये D कैपिटल D है और कैपिटल L है, ठीक है। जो अपना डेक्स्ट्रो और लियो होता है उसमें क्या था, स्मॉल d और स्मॉल l था, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, D और L अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एग्जाम्पल क्या है, चलो। तो अब देखो, जो आइसोमर मैंने बोला था, इस कंटेन OH और NH, जो भी हम D और L सिस्टम जो डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH, इट कंटेन OH और NH ग्रुप, जो भी अब इस आइसोमर में अगर OH और NH ग्रुप राइट साइड में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, D, ठीक है। और अगर OH और NH ग्रुप जो एटम बोल रहे हैं, अगर वो लेफ्ट साइड में लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यल, ठीक है। तो उसका जो आगे जो आइसोमर का नाम है उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो, तो अब इसमें क्या बोलेंगे, और एक बात, इधर कितने आइटम है, कायरल कार्बन आइटम, सिर्फ एक कायरल कार्बन आइटम है, ठीक है। अगर इसमें 2-3 रहेंगे तो किसके बेसिस पे, जो नीचे का सबसे नीचे का जो कायरल कार्बन है, इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके सबसे नीचे का जो कायरल कार्बन है उसके आजू बाजू के पहले आइटम देख लेंगे, ठीक है। अगर उसमें OH और NH कंटेंट रहेगा तो उसके बेस पे हम उसको D और L क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोनों भी रहेंगे तो किसके बेस पे करेंगे, NH के बेस पे करेंगे, D या L, ठीक है। तो ये देखेंगे पूरा, चलो। तो पहले एग्जांपल लिखेंगे, चलो। तो इसमें क्या बोला, अब देखो OH कहाँ पे प्रेजेंट है, एक मिनट। तो OH कहाँ पर है, राइट साइड, तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये लियो फॉर्म, ठीक है। इनांशोमर है, ठीक है, इनांशोमर है। इनांशोमर मतलब क्या होता है, इट इज अ मिरर इमेज बन सकते हैं बट नॉट सुपर इम्पोज, ठीक है, इनांशोमर है, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस साइड में प्रेजेंट है, OH, हमने क्या बोला, D और सिस्टम किसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, OH और NH। तो इधर NH तो नहीं है, इधर OH है, तो OH के बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे, D है या L, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे राइट साइड में OH है, उसे क्या बोलेंगे, D। अब इसका नाम क्या है, जो भी हमने आइसोमर बनाया है, जो दोनों भी आइसोमर है बट इसकी स्ट्रक्चर अलग है, बस उसको क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, बट उसका नोमेनक्लेचर आप किसके बेस पे करेंगे, D एंड L। तो इसके आगे हम D लगा सकते हैं और D ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं और L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिखो, आप तो मैं नहीं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा दूंगा, देखो चलो।
तो अब राइट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे डी डीसल एल्डिहाइड, अब लेफ्ट साइड में इसे क्या बोलेंगे एल डीसल एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप अगला देखो एग्जांपल, यहाँ पे भी दोनों भी इनएंशियोमर है। ठीक है, ठीक है, आप देखो इसे क्या, ये पूरा जो आइसोमर है इसका नाम क्या है एलेनाइन। ठीक है, इसका नाम क्या है एलेनाइन नाम है। ठीक है, तो आप देखो एक यहाँ पे दिख रहा हूँ ना, आप देखो ये एलेनाइन है। दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है आप देखो यहाँ पे NH कंटेंट, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी NH है, बट NH किस साइड में, लेफ्ट साइड में। एक मिनट दिख रहा है ना, आप देखो NH किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अगर NH लेफ्ट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे L एलेनाइन। ठीक है, L एलेनाइन। अगर NH राइट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे L सॉरी डी एलेनाइन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे राइट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे डी एलेनाइन। ठीक है, तो आप इधर तो OH नहीं, तो किसकी बेस में किया हमने, NH के बेस में किया। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लेंगे, इसमें भी क्या है OH नहीं, इसमें क्या है NH है। ठीक है, NH है। आप देखो इधर दोनों भी सेम हो गए। एक मिनट, इधर हम NH लिखेंगे, ठीक है, H है NH2 है। ठीक है, आप देखो अब NH2 के बेस पे यहाँ पे देखो NH2 अपना कहाँ पे, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे डी। इसका नाम पूरा आइसोमर का नाम क्या है पहले देखेंगे, सेरीन। ठीक है, उसके आगे लगाएंगे हम डी और एल। अगर डी रहेगा डी लिखेंगे, डी सेरीन लिखेंगे, एल रहता है एल सेरीन लिखेंगे। और किसके बेस पे आधार पर, OH और NH2। ठीक है, अब यहाँ पे OH में यहाँ पे क्या है NH2 है, तो इसके बेस पे हम देखेंगे OH का किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे डी सेरीन। अगर NH2 अपना लेफ्ट साइड में तो उसे क्या बोलेंगे एल सेरीन। ठीक है, तो एग्जांपल आपको समझ आएगा। आप देखो अगला एग्जांपल हमारा ग्लूकोज का एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो कायरल कार्बन आइटम कंटेन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब किसके बेस पे करेंगे, मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट रहते तो किसके, जो भी नीचे का है, सबसे नीचे का है, तो उसके बेस, यहाँ पे जो कायरल कार्बन है इसके बेस पे हम उसको डिसाइड करेंगे, ये डी है या ले। उसके आजू बाजू का पहले एटम देखना पड़ेगा, उसमें OH है NH2 है। ठीक है, अगर OH अपना राइट साइड में, NH2 अपना राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे डी, जो आगे का नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे। चलो अब इसमें जो OH है किस साइड में, देखो जो अपना OH है किस साइड में, देखो OH किस साइड में, लेफ्ट साइड में। किस साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी OH अपना राइट साइड में। ठीक है, सॉरी OH अपना किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे डी ग्लूकोज। राइट साइड में OH है अपना, जो लास्ट का कायरल कार्बन है उसको क्या कंटेन है, OH ग्रुप कंटेन है, तो किस साइड में, राइट साइड में, तो उसे क्या बोलेंगे डी ग्लूकोज। अगर अब देखो जो अपना OH है अब किस साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, तो उससे क्या बन गए एल ग्लूकोज। तो ये अपना नॉमेनक्लेचर, सिंपल नॉमेनक्लेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ OH और NH2 हम आसानी से उसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला भी एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, चलो तो और एक एग्जांपल देखेंगे, ये कौन सा मॉलिक्यूल है अपना, फ्रुक्टोज आइसोमर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप जो, अब देखो इसको भी हम डी और जो अपना OH है NH, उसके बेस पे हम उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, जो पहले जो मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे जो अपने कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो किसके बेस पे हम इसको डिसाइड करेंगे, जो लास्ट का जो कायरल कार्बन आइटम है उसके आजू बाजू में देखिएगा OH है और NH2 है। अगर NH2 OH अगर राइट साइड में है तो उसे डी बोलेंगे, उसके आगे उसका नाम लिखेंगे जो भी मॉलिक्यूल का है। अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो कौन सा होगा, एल होगा, और उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे। अब देखो जो OH है आप किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे यल, इसे क्या बोलेंगे यल। ठीक है, यल फ्रुक्टोज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे यल फ्रुक्टोज बोलेंगे। और अब देखो ये किस साइड में प्रेजेंट है, आप देखो इधर देख रहे ना आपको, देखो अब ये OH है आप किस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, उससे क्या होंगे डी, यहाँ पे लिखने है डी और फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये अपना पूरा होगा। अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसे यल बोलेंगे। ठीक है, यल लिखने का और उसका आगे नाम लिखेगा। ठीक है, चलो ये होगा अपना एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा। अगर दोनों अगर OH और NH2 प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा, चलो यहाँ पे देखो। चलो अगर समझो ऐसा अपना क्या ना, कौन सा ही मॉलिक्यूल लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल के लिए, अगर इसमें दोनों भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, इधर भी देखो NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है, तो किसके बेसिस पे इसको डिसाइड करेंगे, DA और LA। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किसके बेस पे, NH2 के बेस पे डिसाइड करने का। ठीक है, आप देखो NH2 किस साइड में है, राइट साइड में, तो इसका जो D है और आगे का जो नाम है लिखने का। ठीक है, आप देखो यहाँ पे किस साइड में NH2 प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है,
इसमें क्या लिखना है, यल लिखने का, उसका आगे का लाम लिखने का। तो ये पूरा होगा अपना डी एंड एल सिस्टम। आगे जो अपना आर एस सिस्टम वो भी पढ़ेंगे। ये पूरे एग्जाम्पल आपने बुक में लिख लो। और डी एंड एल सिस्टम पेपर में हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से कर लो और जितना होगा उतने आप एग्जाम्पल पेपर में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखेंगे अभी, इतना सारा अपने लिए सफिशिएंट है। आगे हम आर एस सिस्टम बनेंगे। आज हमने पूरे डीएल सिस्टम और जो भी इसका पहले का जो भी इनांशुमा डायंशुमा क्या होता है पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो पहले लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में आर एस सिस्टम, उसमें देखेंगे पूरा देखेंगे। इसमें हम डीएल सिस्टम पूरा कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।